एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं किचन से। और अभी मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर लंच में मैंने पराठा और आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है। तो मेथी मैंने बहुत ही कम डाली है क्योंकि बच्चे मेथी को धनिया समझकर खा लेते हैं, बट अगर ज़्यादा मेथी होती है तो फिर वो नहीं खाते हैं, मेथी को बचा देते हैं और आलू खा लेते हैं। तो आलू में थोड़ी सी मेथी डाल दी है तो मेथी भी खा लेंगे और आलू भी खा लेंगे। और मेरे बच्चों को बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं पसंद है, वो नहीं खाते हैं, बट उनको मैं किसी ना किसी तरीके से दे ही देती हूँ तो वो खा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि इसमें क्या पड़ा है। तो यहाँ पर बच्चों का लंच हो गया है पैक और अब बारी आती है बच्चों को घर पे नाश्ता कराने की, जो वो थोड़ा बहुत खा करके जाते हैं। वैसे तो सिर्फ कभी कभी दूध पी के चले जाते हैं, कभी उनको अगर कुछ खाने का मन होता है तो खा करके भी चले जाते हैं। तो वैसे खाली दूध तो पीते नहीं हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ मैं दे देती हूँ। और बच्चों को खाली दूध पी करके स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाले हैं और बच्चों का नाश्ता लगाया है। नाश्ते में एक एक पराठा और सब्जी दोनों को दिया है। तो मेरा बेटा आज थोड़ा मुझसे नाराज़ है तो उसके लिए मैंने ये स्माइली वाला पराठा बनाया है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने लगा लिए हैं सॉन्ग और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद सीधा आ जाती हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम की हालत देखिए कुछ इस तरीके से है। अब मैं इस रूम की क्लीनिंग करूँगी और यहाँ पर जो बच्चों ने कल कपड़े पहने थे वो निकाल करके रखे हैं। तो ये कपड़े सिर्फ कल पहने थे। तो इस टाइम पे ना मैं बच्चों को एक कपड़े 2 दिन पहनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो सिर्फ एक दिन पहनते हैं और गर्मियों में तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर में 2-3 बार भी चेंज हो जाते हैं। बट इस टाइम पे ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा सा कपड़े सूखने की भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये है कि वुलेंस इतना फैलते हैं घर में, फिर वो चाहे हमारे स्वेटर हों, पजामे हों या कुछ भी बिस्तर हों, सारी चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक्स्ट्रा हो जाती है जो गर्मियों में नहीं होती हैं। तो अब इन कपड़ों को मैं रख दूंगी और वापस से बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको मैं यही वाले कपड़े पहनाऊंगी। तो एक दिन में कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं क्योंकि मेरे बच्चे बाहर कहीं खेलने नहीं जाते हैं, वो घर में ही खेलते हैं और टीवी वगैरह देखते हैं। तो मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करना था तो मैंने बेडशीट को निकाल दिया है। और आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि जो बेडशीट मैं निकालती हूँ धुलने के लिए, मतलब तो उससे ही मैं बेड को क्लीन कर देती हूँ क्योंकि बेड भी गंदा नहीं होता है उतना, डेली का डेली वो क्लीन हो जाता है। तो कुछ उस पर हल्की फुल्की सी डस्ट ही होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, एकदम साफ़ होता है। तो मैं उसी वाली बेडशीट से क्लीन कर देती हूँ, फिर बेडशीट को धुलने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो मुझे बेड में रखने थे तो इसी टाइम पे मैंने रख दिया है, क्योंकि फिर अगर बेडशीट वगैरह लगा देते, एक बार बेड को बना देते हैं अच्छे से, तो फिर आलस आता है कि कौन खोले और कौन रखे और फिर थोड़ा सा गद्दा उठा करके करना पड़ता है। तो वैसे कपड़े भी ठीक से नहीं रखते हैं और बेड भी वापस से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जब मैंने बेडशीट हटाई है तो गद्दे को हटाया और जो भी सामान मुझे रखना था, ये कुछ साड़ियाँ थी जो मैंने गांव में आने जाने में पहनी थी तो उनको मैंने रख दिया है। और मेरी ये कुछ साड़ियाँ, इसमें सारे ब्लाउज़ हैं और ये जो साड़ियाँ हैं ये सब न्यू साड़ियाँ हैं जो मतलब शादी पार्टी वाली हैं। तो ये ऐसे रखी हैं, सारे मैंने जिपर बैग में रख रखी हैं। और इधर जो बॉक्स में रखी हैं ये सारी मेरी वो साड़ियाँ हैं जो मैं गाँव में पहनती हूँ, मतलब डेली वेयर में पहनती हूँ अपने घर पे। तो ये वो वाली सारी साड़ियाँ हैं। तो इनको मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाया है, उसमें सारी चीज़ें रखी हैं। इधर देखिए साइड में पेटीकोट और थोड़े से ब्लाउज़ हैं और बाकी ब्लाउज़ को मैंने जिपर बैग में रखा है। तो यहाँ पर ये एसी का, जो एसी आई थी हमारे यहाँ, उसका जो एक बॉक्स निकला था उसको कट करके फिर उस पर मैंने कुछ पेपर वगैरह चिपका करके फिर उसको ऐसे बेड में रखा है। तो साड़ियाँ इससे ना फैलती नहीं है, एक ही जगह पे रहती हैं, इससे कि हमें रखने और निकालने में भी आसानी होती है। तो बेडरूम क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। ये वाला रूम भी पूरी तरह से फैला हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए सारे कप वगैरह रखे हैं और इस साइड में टेबल पर भी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो इनको भी मुझे समेटना है। और यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया है, सिर्फ ये ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं यही समेटनी है। ये भी सामान जो है ये इतना बिखरा हुआ नहीं होता है, ये स्कूल और ऑफिस जाने के टाइम ही इतना बिखर जाता है। इसको वापस से अपनी जगह पर रखते हैं और ये देखिए पूरी
पूरा रूम हो गया है क्लीन। और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर का। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स मैंने इस तरीके से रख रखे हैं, और ये जो मग रखा है ये टूटा हुआ है, तो इसमें मैं कुछ लगाने का सोच रही हूँ। इसमें स्नैक प्लांट या मनी प्लांट लगाया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा मग है तो इसमें आसानी से लग जाएगा। तो पूरा रूम क्लीन करने के बाद फिर वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैंने मॉर्निंग में दूध नहीं गर्म करा था, तो अभी मुझे दूध गर्म करना है। तो सबसे पहला काम यही होगा कि दूध गर्म करने के लिए मैं रख दूँगी, क्योंकि दूध में टाइम लगता है और धीमे आँच पे गर्म होता है। तो उतनी देर में फिर 10-15 मिनट का टाइम होगा, और उतनी देर में मैं अपने दूसरे काम भी कर सकती हूँ जो भी मुझे करना हो। मॉर्निंग के जितने भी काम हैं वो लगभग मेरे सारे हो गए हैं, तो अब मुझे और कोई काम नहीं करना है। अब बस सबसे बड़ा जो काम है वो काम है दोपहर का खाना बनाने का। यहाँ पर टाइम हो रहा था लगभग 11:30 या 11 बज रहे थे। मैंने टाइम देखा नहीं था, लेकिन इतना ही टाइम हो रहा होगा। और अभी सर्दियों में ना टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है कि सुबह से शाम कब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो दोपहर में मुझे बनानी है तहरी। आज मैं उसमें थोड़े से सोयाबीन भी डाल रही हूँ। तो इन सोयाबीन को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, फिर इनको ऐसे ही भून लिया है और इसको कर देते हैं साइड। फिर यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ाया है, और कुकर में जो बेसिक सी चीज़ें हैं उन्हीं से ही मैं बनाऊँगी। बट 2 चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, एक सोयाबीन और दूसरी चीज़ पनीर। तो पनीर मैं कभी कभार डाल देती हूँ, हमेशा का नहीं है। तो और सोयाबीन का भी है, अगर हमारे पास है तो मैं डाल देती हूँ, अगर नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ। और अगर आप लोग इस तरीके से तहरी बनाएंगे तो बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। वैसे सर्दियों में तहरी तो खैर सबको ही पसंद आती है, कोई होगा शायद जिसको तहरी नहीं पसंद होगी, बाकी तहरी तो सबको ही पसंद आती है। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक से मसाले हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया और किचन किंग मसाला है, थोड़ा सा गरम मसाला है। तो इन मसालों को मैं यूज़ करूँगी। और अनियन डालने के बाद जब अनियन अच्छे से हो गया है फिर मैंने मसाले डाले हैं, और फिर टमाटर डाला है, और फिर यहाँ पर मटर और आलू जो कट करके मैंने रखे थे, सॉरी मटर छील करके रखा था, आलू कट करके रखा था, तो उसको डाला है। और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद इसके जितने भी और इंग्रेडिएंट हैं उनको डालेंगे। तो यहाँ पर अभी चावल, पनीर और सोयाबीन इतनी सारी चीज़ें बची हैं, तो उन सबको डाल करके फिर इसमें 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। और जब तक ये पकेगा तब तक मैं अपना रेडी हो जाऊंगी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो गया है। तो और इस टाइम पे ना टाइम को बहुत ही मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर आप ज़रा सा भी लेट हो जाते हैं किसी काम के लिए तो आपके सारे काम लेट होते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक के। तो इस टाइम पे ना टाइम को बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। स्कूल आने जाने में मुझे लगभग 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं। बट मैं 1 घंटे का टाइम लेकर के चलती हूँ, क्योंकि कभी कभार ट्रैफिक होता है तो 1 घंटा भी लग जाता है, और कभी उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो मैं प्रॉपर उतना ही टाइम लेकर के नहीं चलती हूँ कि मुझे अगर 45 मिनट लगते हैं तो 45 मिनट ही लगेंगे। घर से मैं 10 मिनट पहले निकलती हूँ, तो कभी तो टाइम पे पहुँच जाती हूँ और कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधा स्कूल से आने के बाद। बच्चों को स्कूल से लेकर के मैं आ गई हूँ, और उन लोगों को खाना वगैरह भी खिला दिया है, और 30 मिनट का टाइमर लगा करके उनको टीवी भी मैंने दिखा दी है। मेरे यहाँ बच्चे 2 बार टीवी देखते हैं, तो 30 मिनट एक बच्चा देखता है, 30 मिनट एक बच्चा देखता है। तो इस तरीके से करके दोनों का लगभग 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, और दोनों के फेवरेट कार्टून भी चल जाते हैं, वो लोग देख लेते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो एक बच्चे को पसंद है वो दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये रीज़न है जो 1 घंटे टीवी चलती है, बट 1 घंटे लगातार कभी भी नहीं चलती। 30 मिनट स्कूल से आने के बाद और 30 मिनट होमवर्क होने के बाद तो इस तरीके से टीवी देखते हैं। और मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देती हूँ, फ़ोन मतलब 1 सेकंड के लिए भी फ़ोन नहीं देती हूँ। तो ये लोग फ़ोन बिल्कुल नहीं देखते हैं, और फ़ोन का भी वही रीज़न है सेम, जो उसको देखना है वो उसको नहीं देखना, जो उसको देखना है वो उसको नहीं देखना है। तो इस चक्कर में हो जाती है लड़ाई बहुत भयंकर वाली। ये शायद मेरे ही घर का हाल नहीं है, ये हम सभी के घर का हाल यही है लगभग कहीं ना कहीं।
तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ इन लोगों का होमवर्क कराने के लिए। तो ये लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो इन लोगों को मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, बता दिया है, और अब मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है छत पे कपड़े उतारने। तो ये लोग अपना करते रहेंगे क्योंकि मैंने इनको जो भी टास्क दिया है वो ये कंप्लीट करेंगे। और मैं इनके साथ सिर्फ उतनी देर बैठती हूँ जितनी देर मैं इनको पढ़ाती हूँ। और जब भी ये अपना राइटिंग वगैरह कुछ कर रहे होते हैं उस टाइम में मैं कभी कभार अपनी सब्जियां कट कर लेती हूँ, रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और बीच बीच में आकर मैं इन लोगों को देखती रहती हूँ कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आद्या हिंदी का होमवर्क कर रही है और इसके हैं औ की मात्रा वाले शब्द। और इन लोगों की राइटिंग में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ राइटिंग का है कि ये लोग राइटिंग कैसी करते हैं। तो ये मैं बीच बीच में आकर के देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। जो भी मुझे लगता है कि इरेज करा के दोबारा कराना है वो मैं इरेज करवा देती हूँ। और बाकी ये लोग करते रहते हैं। और इन लोगों को फिर थोड़ा सा ये भी डर रहता है कि मम्मा बीच में आएंगी तो राइटिंग मुझे गलत नहीं करनी है, सही सही सारा कुछ लिखना है। तो यहाँ पर ये अपना कर रहा था शिवा, और आद्या अपना कर रही थी क्योंकि मेरे दोनों बच्चे एक ही क्लास में हैं। तो इन लोगों को मैंने थोड़ा सा अलग अलग बैठाया है, बाकी ये लोग होमवर्क एक ही कर रहे हैं। तो अब इन लोगों को होमवर्क करने देते हैं और हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब सीधा छत पे। तो ये सारे कपड़े मेरे लगभग सूख चुके हैं। इधर मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा अपने छत पे जो पेड़ पौधे लगाए हैं मैंने। ये यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे से फ्लावर्स लगे हैं। इसमें मैंने मिर्ची के बीज डाले थे तो इसमें मिर्ची के बहुत सारे पौधे निकले हैं। और इधर की तरफ ये रोज़ मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, छोटे छोटे से थे, अब ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये रहा मेरा आज का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।